नाजरीन, पाकिस्तान में भिखारियों से मुतल्लिक ऐसे खौफनाक हकाइक सामने आए हैं जिन्हें जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप वर्तए हैरत में डूब जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि 24 करोड़ से जायद आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं, जिसमें 12% मर्द, 55% खवातीन, 27% बच्चे और बकाया 6% सफ़ेद पोश मजबूर अफराद शामिल हैं। इन भिखारियों का 50% कराची, 16% लाहौर, 7% इस्लामाबाद और बकाया दीगर शहरों में फैला हुआ है। कराची में रोजाना औसत भीख 2000 रुपये, लाहौर में 1400 और इस्लामाबाद में 950 रुपये है। पूरे मुल्क में फी भिखारी औसत 850 रुपये है। रोजाना भीख की मद में ये भिखारी 32 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं। सालाना ये रकम 113 खरब रुपए बनती है। डॉलर की औसत में ये रकम 42 अरब डॉलर बनती है। बगैर किसी मुनाफा बख्श काम के भिखारियों पर तरस खाकर उनकी मदद करने से हमारी जेब से सालाना 42 अरब डॉलर निकल जाते हैं। इस खैरात का नतीजा हमें सालाना 21% महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है और मुल्क की तरक्की के लिए 3 करोड़ 80 लाख अफराद की अजीमुशान अफरादी कुव्वत किसी काम नहीं आती, जबकि इनसे काम लेने और मामूली काम ही लेने की सूरत में आमदनी 38 अरब डॉलर मुतवक्के है, जो चंद बरसों में ही हमारे मुल्क को मुकम्मल अपने पांव पर न सिर्फ खड़ा कर सकती है बल्कि मौजूदा भिखारियों के लिए बाइज्जत रोजगार भी मुहैया कर सकती है। अब अगर अवाम इसी महंगाई में जीना चाहते हैं और अपने बच्चों की रोटी इन भिखारियों को देकर मुतमईन हैं, तो बेशक अगले 100 साल और जिल्लत में गुजारिए, लेकिन अगर आप चंद सालों में ही मजबूत मुआशी इस्तेहकाम और अपने बच्चों के लिए पुरसुकून जिंदगी देना चाहते हैं, तो आज ही से तमाम भिखारियों को खुदा हाफिज कह दीजिए। 5 साल के बाद आप अपने फैसले पर इंशाअल्लाह नादिम नहीं होंगे और अपने बच्चों को फलता फूलता देखकर खुशी महसूस करेंगे। बांग्लादेश ने जिस दिन भिखारी सिस्टम को खुदा हाफिज कहा था, उसके सिर्फ 4 साल बाद उसके पास 52 अरब डॉलर के ज़खायर थे। किसी भी पाकिस्तानी दरगाह की ज़ियारत करना और वहाँ फ़कीरों, गदागरों और साइलों को पैसे देना एक आम बात है, लेकिन दरगाह पर जाने वाले ज़ायरीन की इस फराखदिली और खुदा तरसी ने पाकिस्तान में भीख माफिया को जन्म दिया है, जो हज़ारों पाकिस्तानी बच्चों को भिखारी बनने पर मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अक्सर शहरों और कस्बों में सूफिया कराम की कई दरगाहें मौजूद हैं। आमतौर पर उन्हें सूफी और दरवेश तस्लीम किया जाता है और उनकी दरगाहों पर लोग कसीर तादाद में मन्नतें और दुआएं मांगते आते हैं। ये दरगाहें भिखारियों के लिए हमेशा कशिश रखती हैं। भिखारियों में बच्चों की भी बड़ी तादाद है। भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद की एक बड़ी वजह यह भी है कि बहुत से ज़ायरीन इस बात में यकीन रखते हैं कि भीख देने से उनकी मन्नतों के पूरा होने का इम्कान बढ़ जाता है। भिखारी बनाने के लिए बच्चों को अगवा किया जाता है और मुख्तलिफ भीख माफिया ग्रुपों के दरमियान उन बच्चों की तिजारत हो रही है। आज से 13 साल पहले साल 2010 में सिर्फ कराची शहर से 3000 बच्चे लापता हुए थे, जिन्हें सिर्फ भीख माफिया अगवा करता है। इन लापता बच्चों में से बहुत से बच्चों को मुख्तलिफ दरगाहों में पहुँचाया जाता है। उनके सर मुंडवा दिए जाते हैं, उनके जिस्म पर निशान डाले जाते हैं, उनकी शक्ल सूरत को इस तरह बदल दिया जाता है कि उनके वालिदैन उन्हें पहचान न सकें। किसी भी पाकिस्तानी दरगाह पर कुछ वक्त गुजारते ही आपको पता चल जाएगा कि जो फ़कीर जिस्मानी तौर पर जितना माजूर और मजबूर नज़र आता है, लोग उनकी जानिब उसी कदर ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं और उसे भीख में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बाज़ बच्चे जो माजूर नहीं होते, उन्हें भीख मांगने के लिए माजूर बना दिया जाता है। उनके हाथ पांव काट दिए जाते हैं, उनके बाल कतर दिए जाते हैं या आंख निकाली जा सकती है। ये सब करने का एक ही मकसद होता है कि ये बच्चे रहम और हमदर्दी के ज़्यादा मुस्तहिक नजर आए और बदले में ज़्यादा रकम पाएं। चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काम करने वाली तंजीमों के मुताबिक अक्सर अगवाकार कुदरती तौर पर माजूर बच्चों की तलाश में ज़्यादा रहते हैं। पूरे पाकिस्तान में गालिब होने वाले बच्चों और दरगाहों की बड़ी तादाद में भीख मांगते हुए बच्चों को देखते हुए बाज़ाहिर यूँ महसूस होता है कि माँओं से बिछड़े ये बच्चे अपने घर कभी वापस नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान की मारूफ दरगाहों में पंजाब के इलाके गुजरात में सूफी दूल्हे शाह की दरगाह है। ये अवाम की तवज्जो का मरकज़ है और सारे पंजाब से बतौर ख़ास बेऔलाद ख़वातीन इस दरगाह पर जाती हैं। इस दरगाह के बारे में तरह तरह की कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन अब इस दरबार पर बच्चे छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है और ऐसे बच्चे अब नज़र नहीं आते। गुज़िश्ता दिनों सेंट की कायमा कमेटी के इजलास में होने वाले हैरान कुन इंकशाफात के मुताबिक बैरून मुल्क भिखारियों में पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज़्यादा होने का इंकशाफ बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं।
सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने सैनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ किया कि हमारे फ़कीर सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा कि जापान ने 3,40,000 हुनरमंद अफराद मांगे हैं, भारत ने 1.5 लाख, नेपाल ने 91,000 हुनरमंद जापान भेजे, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी हुनरमंद अफराद जापान भेजे, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ 200 अफराद जापान गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास 50,000 इंजीनियर्स बेरोजगार हैं, जबकि नेपाल की 3 करोड़ आबादी है। उन्होंने अपने लोगों को जापानी सिखा दी। सऊदी अरब की जानिब से भी अब हुनरमंद अफराद को लिया जा रहा है। सऊदी अरब को अब सादा लेबर नहीं, स्किल्ड लेबर चाहिए। इजलास में सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानीज जीशान खानजादा ने इजलास को बताया कि 1 मिलियन के करीब पाकिस्तानी समंदर पार हैं। भारत और बांग्लादेश हमसे बहुत आगे हैं। सऊदी अरब में स्किल सेंटर बना दिया गया है। यूएई में हमारे 16 लाख अफराद हैं, जबकि कतर में 2 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। जीशान खानजादा के मुताबिक जो सूरत हाल है उसमें हमारे लोग बैरून मुल्क जाने को तैयार हैं। लोग रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने पर 50 लाख भी देने को तैयार हैं। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ने सेनेट कमेटी को बताया कि हमारे गदागर सबसे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। जितने फ़कीर गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। इराकी और सऊदी सफ़ीर हमें कहते हैं कि उनकी जेलें भर गई हैं। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है। उन्होंने कहा कि हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें से ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। ये ज़ियारत पर भीख मांगने जाते हैं। बेकारी ज़्यादातर उम्रा वीज़े पर जाते हैं। अफसोसनाक अमर यह है कि अल्लाह के नाम पर मांगने वाले ये आदि मुजरिम अल्लाह के घर को भी मुआफ़ नहीं करते।